आपको पार जाना जरूरी है क्या? लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया कि हम इतनी देर से यहाँ आवाज दे रहे हैं, पार जाना जरूरी नहीं होता तो हम यहाँ ते सामने हाथ जोड़ते आकर के। लेकिन राम जी के सामने लक्ष्मण जी कुछ बोलते नहीं है, इसलिए क्रोध को पी करके रह गए। ये हिंदुस्तान की संस्कृति है। बड़े भैया के सामने, बाप के सामने, चाचा ताऊ के सामने हम लोग ऊंची आवाज में बोल नहीं सकते। लड़ाई है रही होए जो बड़े बड़े काय को राखे जाते हैं घर में, लड़ाई है रही होए तो बने बोलवे की जरूरत ना पड़ती, बीच में आके ठाड़ी आ जाए सोई बालक भाग जाता है। हमारे जमाने की बात है, अब तो भैया भगवान मालिक है, हमारे जमाने की बात है। कोई हम में लड़ाई है रही हो और बड़ो बूढ़ो आ जाए बस है तो जान बचाए वो बारी पर तो दौड़ के भाग के छुप जाते, बाबा आएंगे, चाचा आएंगे, ताऊ आएंगे। तो ये बड़ों का सम्मान न जाने कितने झगड़ों को बिना बोले समाप्त कर देता था। ये भारत की संस्कृति है, ये संस्कार है। इसलिए राम जी के सामने ऊंची आवाज में बोल नहीं सकते। अब क्या करें? इसलिए भगवान के सामने जब बोल नहीं पाए तो फिर भगवान ने ही कहा कि भैया पार तो जाना ही चाहते हैं, तभी तो बोल रहे हैं। बोले मैं नहीं बैठा पाऊंगा। बोले फिर का ही पूछ रहे हो कि जाना जरूरी है? बोले नहीं, मेरे डाउट्स हैं, मेरे क्लियर करिए मेरे संशय को, मुझे कुछ डाउट्स हैं, मुझे शंका है। बोले बताओ। बोले हमने जो है सुना है कि तुम्हारे पावन में कोई जादू है और वो पांव के धूल यदि पड़ जाए तो जो पत्थर में से नारी बन जाती है, और पत्थर में से पत्थर जैसे नारी बन जाते हैं, तो मैं ही तो जो काठ की नाव है, इसलिए मैं बैठा नहीं पाऊंगा। तो बोले उपाय? उपाय यह है कि तुम्हारे पाँव को मुझे रगड़ रगड़ के धोना पड़ेगा, और तब तक धोना पड़ेगा जब तक एक भी कण रह गया तो मैं बैठाने वाला नहीं हूं। अब राम जी फंस गए। अच्छा, राम जी को क्या है, भगवान को जो है ना उनके कोई चरण छुए तो संकोच होता है। जो जितने महापुरुष होते हैं, महान लोग होते हैं, अभिमानी व्यक्ति को कोई झुकता है तो सुख मिलता है, और महान व्यक्ति के सामने कोई झुकता है तो उसे शर्म आती है, उसे संकोच होता है। ये दोनों में अंतर होता है। किसी के झुकने पर जो फूल जाए वो अभिमानी है, और किसी के झुकने पर संकोच में गड़ जाए है वो परमात्मा का दास है, वो महात्मा है। कितना फर्क होता है। राम जी संकोच कर रहे हैं, कैसे 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 क्या करूं मैं? राम जी ने कहा भैया तेरी नाव भी बची रहे और हम भी पार हो जाएं, ऐसा कोई उपाय हो तो कर ले। अभी यो ना कही कि मैं पांव धो ले, जो कही तेरे वो काम बन जाए और हमारा काम बन जाए, ता काम है कर ले। क्योंकि ये कहना तो बड़ी धृष्टता है कि मेरे पांव धो ले। अच्छा, केवट जई बात पे हो ना अपने मोहते न्यो कहो के आजा कि जो प्रभु पार अवश्य गा चहु तो मोहि पद पदुम पखारन कहु। बोलो कहो है? राम जी बड़े उसमें। अब लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आ रहा है कि ने के छूट मिल जाए तो जाए ऐसा सिखा दूं कि कभी जिंदगी में फिर बोले हुए लायक रहे नहीं। गुस्सा आ रहा है। तब राम जी ने जब इजाजत दे दी कि ठीक है भैया धोए ले, सोई बाने आवाज लगाई, अपनी घरवाली को, बच्चों को, बड़ों बूढ़ों को, सबको आवाज लगा रहे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब जने आ जाओ। अरे आज हमारे घाट पे भगवान आए हैं। आज हमें का मंदिर भाई की जरूरत नहीं है कि कोई चरणामृत तो हमें पे चम्मच थे यूं नेक 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 4 बार 3 बार देखो हैं। आज हम खुद धोएंगे और खुद झक्के पिएंगे। सब पूरा खानदान चले आयो, बड़े बूढ़े, रैंदी पैदा, बालक सब चले आए हैं। क्योंकि अच्छे मौके से कोई चूक जाता है तो उसे बड़ा कष्ट होता है। फिर वो सोचता है कि तुम्हें गांव में तो नहीं ले चले, कहूँ दूसरी जगह ले चलेंगे हैं। तो जो चूक जाता है फिर उसके लगन रहती है, और जिसके लगन रहती है वह व्यक्ति
कहीं न कहीं कहीं न कहीं कहीं न कहीं पहुंच जाता है। इनके जितने जितने ये बड़े बूढ़े बालक सब जो थे ना, ये सब चले आए। सबसे कहा लाइन लगा लो, लाइन लगा के खड़े हो जाओ। और जब लाइन लगा के खड़े हो गए, हा हा हा, केवट ने कहा देखो ये राम कथा नहीं है, इसलिए थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूं, नहीं एक एक बात इसमें मुझे रोकती है कि जाए और कह ले, जाए और कह ले, जाए और कह ले। केवट ने एक दोनों पांव धोए ना, तो भगवान ने एक ही सिर पे हाथ रखे। फिर केवट ने ऐसा पांव हलायो धोते समय कि भगवान बोले भैया गिरा के ही छोड़ेगा का? बोले एक हाथ से पकड़ोगे तो गिरोगे। बोले तो दो उनते पकड़ लो, बिल्कुल नहीं गिरोगे। भगवान कहते हैं देखो भक्त कह रहा है कि गिर जाओगे, गिरने से बचना है तो मेरा सिर पकड़ो, हैं? और सच बात यही है, उस ठाकुर मंदिर के ठाकुर जी की महिमा नहीं होती, मंदिर के पुजारी की महिमा होती है। पुजारी ठाकुर जी को पुजवा देता है, हैं? यदि पुजारी चाहे तो ठाकुर जी को बदनाम कर दे, हैं? और पुजारी चाहे तो ठाकुर जी को पुजवा दे। तो केवट कहता है मेरे सिर पर रख दो भगवन अपने ये दोनों हाथ, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर देना। बिन मांझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ लेना। ओ मेरा रास्ता रोशन कर दे, ओ मेरा रास्ता रोशन कर दो, छाई अंधियारी रात। हाँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हाँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा, बड़ा उपकार होगा, तेरा एहसान होगा, बड़ा उपकार होगा। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे जैसे रख बनवारी हो, चाहे जैसे रख बनवारी होती रहे मुलाकात। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा, बड़ा उपकार
गर्मी ज्यादा पड़ रही है, तुम्हें ज्यादा नचाए वो ठीक ना है। सिर तो मेरे ही पड़ेंगे ना। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सिर पर रख दो भगवन अपने ये दोनों हाथ। गम गम रे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा, बड़ा उपकार होगा, तेरा एहसान होगा, बड़ा उपकार होगा। चाहे जैसे रख बनवारी हो, बहुत प्यारी पंक्ति है। चाहे जैसे रख बनवारी, बस होती रहे मुलाकात। और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सगम गम रे नी नी सा। जोर से बोलो। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। ये बच्चा जो है ना रामायण पढ़ता है, और रामायण से जब भाव प्रकट होते हैं तो हमको बताता है कि जहाँ में जी और जुड़ जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया, तालियों से उसका स्वागत करते हैं। चाहे जैसे रख बनवारी, बस होती रहे मुलाकात। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सगम गम रे नी सा। जैसे किसी के क्षेत्र में कोई कथा आ रही हो, कथा कराने वाला बड़ा ही दूसरा हो, लेकिन किसी को पता चलता है कि हमारे 10-5 किलोमीटर के बीच में कथा का कराने वाला है, तो लोग वहाँ में हवा देते हैं और कछुआ आके मुंह में हवा देते हैं कि नहीं। मैंने कहा तुम्हारी तो कथा है नहीं। बोले हमारे क्षेत्र में है, हमें भी आने को मिल जाएगा, इस बहाने से दर्शन मिल जाएगा। हैं क्यों? चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी, बस होती रहे मुलाकात। अच्छा पता है, बड़े बड़े भोले भोले लोग होते हैं, भोले भोले ऐसे ऐसे भोले लोग होते हैं, यही कथा में बैठे हैं। एक इसमें एक ऐसा आदमी मेरे पास आया एक दिन और मुझसे बड़ा पोट के बोले, गुरुजी हमारे खेत में बहुत अच्छे अच्छे तरबूजे हैं, जैसे गुरुजी ने तरबूजे कबू खाए ना, हमारे खेत में बड़ी अच्छी अच्छी, और सवेरे तो सवेरे इतने ठंडी ठंडी अच्छे लगते हैं। आ हा 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 हा। सो न गुरुजी पे कबू तरबूजे खाए और न खेत में कबू हैं। और जो टाइम बता रहा है सवेरे 5 से 6-7 बजे तक ठंडे रहते हैं, पूरी रात के ठंडे, न कोई नुकसान होगा न कछु होगा। अच्छा मैंने कि यूँ और बता दे क्या रुपया किलो है? टाइम भी बता दिया अपने खेत के। अच्छा भाई खेत में कोई सोनो चांदी अलग है? हर खेत में तरबूजे तो हर खेत के ही अच्छे हैं, लेकिन जो मन का भोलापन है क्यों, उसका कारण क्या है? चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी,
देखो सही बताऊं, तरबूजे के बारे के जहाँ जावेगी तो मैंने शाम सवेरे 5-6 बजे कोशिश करी, पर मैं काऊ काम में जा में गिर गो, काऊ में गिर गो, और कछु में जाते डरपतू कि मैं पहुँचो, और मैंने तरबूजे में मोह घाड़ियो, और तभी जी हर आदमी के हाथ में लगे रहो कैमरा, ये मोबाइल वाए मोए चैन ते खांसनऊ ना देते, चैन ते मोहे खांसनऊ ना देते, पानी ना पियन देते हैं। मैं पानी पीऊँ और निगाह इधर उधर घुमाऊँ तो काऊ नुकाऊ को जो कैमरा मुँह पे लगे हुआ। अच्छा, खेत में से जो तरबूजा टूटता है उसमें चाकू की जरूरत नहीं होती, बनने का न्यों करो, दो फाँक करो, बई में हाथ डालो, अब ऐसे पर मुँह खान को देखो, हैं वहाँ में चाकू की जरूरत नहीं है, हैं? चाहे जैसे रख बनवारी, बस होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, तेरा एहसान होगा, बस एहसान होगा, तेरा एहसान होगा, तेरा उपकार होगा। इसमें एक पंक्ति और थी, ऐसा मैंने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे जैसे रख बनवारी हो, चाहे जैसे रख बनवारी, बस होती रहे मुलाकात, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, तेरा एहसान होगा, बस एहसान होगा, तेरा एहसान होगा, तेरा उपकार होगा। देना हो तो तुम्हारा कैमरे का स्टैंड स्पीकर से टकरा रहा है, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, चाहे जैसे रख बनवारी, बस होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, चाहे अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान, परमात्मा का साथ पाने के लिए और महात्मा का साथ पाने के लिए कई जन्मों की तपस्या लगती है। आज तुम मेरे सामने बैठे हो, कथा के सामने बैठे हो, ये कई जन्मों की तपस्या है। और साथ पाने के लिए और भी तपस्या की आवश्यकता होती है। और बताएं, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यंते कले,
साधना करते 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 जब कोई महापुरुष का चिंतन करते करते शरीर छोड़ता है, तो एक श्लोक है भागवत जी का, गीता का श्लोक है, शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग वृष्टो विजायते। जब कोई व्यक्ति बहुत मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतत सिद्ध है, जब जन्म जन्मांतर का अच्छे कर्म करता है, सत्संग करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, रामायण पढ़ता है, तब जाकर के ऐसी कंडीशन में जन्म मिलता है कि फिर वो उसके आसपास आ जाता है, तब जाकर के ऐसा होता है। अच्छा, कभी कभी कोई ऐसा कर्म आड़े आता रहता है। अब इसके तरबूजे खाने के लिए मैं 3 दिन से कोशिश कर रहा हूं, पर कोई न कोई कर्म आड़े आ रहा है, और ज्यादा ना वो कर्म बीच में से हट जाएगा, तादना हम पहुंच जाएंगे। तो कोशिश जो है कभी कभी दोनों तरफ से होती भी है, लेकिन कोई न कोई, लेकिन जब हम निरंतर सत्संग करते रहेंगे, करते हैं, अरे कर्म के बाप को भी हटना पड़ेगा बीच में से, जब हमारा लगन सच्ची होगी ना। हाँ, बात इस पे याद आ गई कि जब हम जैसा चिंतन करके जीवन से जाते हैं, फिर अगले जन्म में उसी प्रकार के उस माहौल में, एक जो तुमने देखी हो कि एक जो गैया है ना, जो मेरे पीछे पीछे दौड़ती है लाल कलर में, वो गैया जो है ना, गुजरात की एक बच्ची थी, उसका नाम था वंदना। और वो बच्ची जो है मुझसे बहुत लगाव रखती, श्रद्धा रखती थी, और उसकी जो है ना किसी कारण से उसको कैंसर हुआ, और कैंसर हुआ तो वो मेरा फोटो सिराने रख करके सोती थी, और मैं जा नहीं पाता था। मैं यहाँ से, बड़ा मुश्किल था, उस जमाने में हवाई जहाज की सुविधा नहीं थी, बहुत पहले की बात है, 2006-07 की बात होगी। ये मुझे ढूंढती थी, देखो वो गैया जो है, वो बच्ची ने जब वो समाप्त हुई, उसने देह छोड़ी, उसके बाद जिस गौशाला में मैं रहता था उसमें आकर के बछिया के रूप में जन्मी, और किसी कारण से मैंने वो गौशाला छोड़ी, वो गैया मर गई, और वो गैया मर गई, फिर मैंने गौशाला खोली दूसरी जगह आकर के, दूसरी, ये आप देखना, यही कलर, यही शक्ल, यही, इससे पहले की जो एक वीडियो होगी सफ़ेद कपड़ों में, उसमें भी आपको यही मिलेगी। वहाँ मरी, और फिर मैंने गौशाला खोली, और वहाँ आकर के फिर मेरी गैया के फिर से इसका जन्म हुआ। इसका लगाव व्यक्तियों से अलग, गैयाओं से अलग। ये एक बार किसी कंडीशन में मुझे आश्रम से बाहर भेजनी पड़ी, 2 साल के लिए मैंने, एक में मामा कहते थे हम उनके यहाँ मैंने भेज दी। गौशाला लॉकडाउन में हटानी पड़ी, कोई सुविधा न रही, मुझे सेवक भाग गए। तो ये गाय जब गई न, तो बहुत इसने जो है ना आश्रम में जो है रो रो करके, रैंक करके बहुत कोहराम मचाया। जब हमने भेज दी, और किसी कारण से हम उधर कार्यक्रम में गए थे, तो मामा के यहाँ चले गए। उस हमारे मामा लगते नहीं थे, मतलब वो एक क्या कहते हैं, नाम पड़ जाता है, हाँ, यानी वो जाट घर से थे, और मेरा शरीर भी ये जाट घर से था, उस नाते से वो मेरे मामा वो कहते थे। अब क्या हुआ, वहाँ जब हम गए, और साहब इस गाय के आंसू रुके नहीं। इस गाय के, मेरा गौशाला खोलने का विचार नहीं था दोबारा से, क्योंकि सेवक लोग बड़ी परेशान हमें होती, हमें सेवकों के तलवे चाटने पड़ते, तब जाकर के वो कभी कोई भाग जाए, कभी कोई भाग जाए। मैंने कि हमें महात्मा है कि हमारे जिन्हीं के तलवा चाटने पड़ रहे हैं, तो हमें कोई ऐसी ज़रूरत। लेकिन जब इस, हाँ, ये जो गाय है देखिए, अच्छा, ये उल्ली जो गाय है, बछिया है, ये देखिए, ये बछिया वो नहीं है जो पहले मेरे पीछे घूम रही थी, ये मरी थी तब ये जन्मी दूसरी। इसको देखिए सफ़ेद कपड़ों वाली को, और अब दूसरी देखिएगा, अब लाल वाली दिखाओ। ये बात मैं पहली बार आप लोगों को बता रहा हूं। अब ये देखिए, समझ में आ रही है? इसके पास जाते ही इतनी जल्दी चाटना शुरू करती है ये, बस चाटती जाएगी, चाटती जाएगी।
क्योंकि जो व्यक्ति जिसका ध्यान करके शरीर छोड़ता है वो उसी के आस पास किसी न किसी रूप में आ ही जाता है। ये है, देखिए शुचीनाम श्रीमताम। दोबारा इस गैया ने ही गौशाला खुलवा दी। हम बिल्कुल मूड में नहीं थे, जब इसके आंसू देखे टप 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 तो हमने फिर कहा भाई इसको ले आओ। और एक आई तो फिर दो आई, दो आई तो फिर तीन आई। दोबारा से जो है, जबकि महात्मा के लिए, विरक्त के लिए ये भी एक झंझट है, ये भी एक जो है झंझट है। जेहि जौनि जन्महु कर्म बस, जेहि जौनि जन्महु कर्म बस। तो यही बात यहाँ, चाहे जैसे रख बनवारी बस होती रहे मुलाकात। एक बात और याद आई, आश्रम का एक सेवक आज दुनिया को छोड़ के चला गया है। हाँ, आश्रम में वो निःशुल्क सेवा करता था बरसों से, रोटी ये निःशुल्क सेवा करता था। ये अभी लगभग 10-15 दिन पहले की फोटो है। पूरे गमले, पूरा आश्रम की पुताई, भोजन पानी इतना अच्छा अच्छा खिलाता था। लेकिन ये मेरे आसपास ही, ये इसको आना पड़ेगा, इसको आसपास ही भगवान इस तरीके से भेजेगा कि अभी तो तेरे शरीर में जो है ना बीमारियां थी तो अच्छी तरह सेवा कर नहीं पाता था, सांस की बीमारी थी, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता था उसका। मैंने कहा तुमसे सांस की बीमारी है, नहीं होता तो मत करो, है ना। लेकिन बोला मन नहीं मानता गुरुजी, जब आप आते हो तो मन करता है रसगुल्ला बनाऊं, रबड़ी बनाऊं, कचौरी बनाऊं। देखो ये बनाता था। जाना तो सभी को है, लेकिन कुछ ऐसा करके जाए कि संत की जिंदगी में भी जगह बन जाए। जाना तो उसी का सफल है ना, है? केवल अपने परिवार के लिए कर गए, अपनी बस संबंधों के लिए कर गए, मरेंगे तो वो भी, लेकिन उनके लिए कोई संत याद नहीं करेगा, है ना। लेकिन जो धर्म के लिए करेगा, घर वाले, हाँ सही कह रहे हो, घर वाले तो कह रहे वो इंतजार करता है कब इनको नाम कटे और कब हमारो नाम चढ़े। घर वालों का तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन यदि धर्म कर्म किया है, सेवा की है, तो हाँ ये जरूर है कि समाज भी याद करेगा और परमात्मा भी याद करेगा और संत भी याद करेगा। क्योंकि जो महापुरुष होगा वो एहसान फरामोश नहीं होगा, और जो एहसान फरामोश नहीं होगा वो याद जरूर करेगा। हाँ? जब उसकी सूचना मिली तो मैंने ठाकुर जी से कहा, हे महादेव, हो सके तो अपनी शरण में रखिएगा, और यदि जन्म देना हो तो मेरे इर्द गिर्द उसे भेज दीजिएगा। दोबारा से फिर, चाहे जैसे रख बनवारी बस होती रहे मुलाकात, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। चाहे जैसे रख बनवारी
चाहे जैसे रख बनवारी, बस होती रहे मुलाकात। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा, बड़ा उपकार होगा, तेरा एहसान होगा, बड़ा उपकार होगा। नाव में चढ़ा करके नाव से चक्कर लगवाने लगा। ये भागवत कथा में, राम कथा में घुसने में हमें बड़ी दिक्कत होती है। अब हमने वो चरणों का जल पिला नहीं पाया, और जो है ये नहीं कह पाया कि जब केवट ने ये कहा कि तुमसे पहले बहुत ठाड़े हुए, पहले मैंने तो उतार दूं। राम जी ने कही कि मोते पहले कौन है भैया, यहाँ तो कोई दिखाई ना दे रहा हो। बोले आंख खोल के देखो, मेरे कितने पुरखा लाइन में लगी हैं, पहले बिलें भवसागर ते पार करो, तब मैं तुम्हें पार करूंगा। और जब चरणामृत के लिए बात करी ना, तो सीधे कह दी भैया कागज चरणामृत चाहिए तो लाइन में, आज लाइन में लगा रहा है केवट। किनको? जिनके फन पे धरती टिकी है, जिनके फन पे धरती टिकी है, उनको इशारा करके कह रहा है भैया कागज, जा कागज चाहिए, चाहे कोई हो, काय में आ जाए लाइन में। सो लक्ष्मण जी ने देखा माँ जानकी की ओर, क्या आज्ञा है? जानकी जी बोली लेनो है तो लाइन में लगनो, आज ये तुम्हारो क्षीर सागर नहीं है, आज केवट को घाट है। उसी में चक्कर लगाने लगा, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। लक्ष्मण जी फिर गुस्सा करने लगे। राम जी ने कहा अब नाक मत फुलावे, बीच मझधारे जी तो तैरे वो जानतो है, अपन फंस जाएंगे। हैं? लक्ष्मण जी राम जी से कह रहे जी तो तैरे वो ही जानतो है, हम तो पानी के कीड़ा हैं, हम तो पानी के कीड़ा हैं। लेकिन राम जी बोले पानी को कीड़ापनो यहाँ दिखानो ना है, यहाँ हम जो है जिस रूप में अवतरे हैं वैसे ही रहना पड़ेगा। हाँ? राम जी ने फिर धीमे से कहा भैया हम कोई बोटिंग करवे थोड़े आए, सैर करवे थोड़े आए, तू तो हमें गंगा जी में घुमाए रहो। केवट ने बड़ी प्यारी बात कही, यूँ बताओ तुम्हें कहाँ की जल्दी है? तुम आओ देश निकारो भयो है, चाहे तुम्हें नाव में रहनो, चाहे धरती पे रहनो, चाहे कहूँ पानी में रहनो, तुम्हें तो दिना काटने 14 साल, तुम्हें तो खुशी मनाओ, तुम्हें नाव में घुमा रहा हूँ, कुछ मन बैल जाओ तुम्हारा है, कहूँ जल्दी है तुम्हें ड्यूटी जानो है। सोई राम जी को मुँह चुप है वो, अब कहे तो सांची है। अब बैठे तब बहुत देर रह गई, तब केवट ने कहा कि तुम नेक देर हम घबराए गए, नेक देर हम परेशान है गए। हमसे पूछा कितने चक्कर लगा रहे हम, हैं? कबो मानव योनि, कबो पशु योनि, कबो कीड़ा मकोड़ा गधा घोड़ा, कितने चक्कर, कितनी सदियां, कितने युग बीत गए, कभी हमारे बारे में सोचा? राम जी बोले आज सोच लो। बोले तो? बोले अब तो चक्कर नहीं लगाने देंगे, तेरा बंद हो गया चक्कर। सोई नाव किनारे लगा दी। उतरी ठाड़ भय सुर शरीरे पियहि की सिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित युता
केवट ने जब देखा कि मुझे अंगूठी दी जा रही है, अरे महाराज आप क्या कर रहे हो, मैं गरीब जरूर हूं पर इतना गिरा हुआ नहीं हूं। गरीब होना अलग बात है और गिरा हुआ होना। गरीब पे यदि पेट भरवे लायक मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए, इतना आ जाएगा तो फिर उसकी बहुत बेईमानी करने की चाहत न रहेगी। और जो गिरा हुआ है ना, मां को दाव लग जाए तो हो सकता है पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करके अपने घर को भर ले। जो गिरा हुआ है, ये घोटाले होते हैं ना बड़े बड़े, हाँ, तो मैंने पे रोटी की कमी तो रही है, लेकिन मन गिरा हुआ है। तो मन गिरा हुआ होने के कारण जो गिरा हुआ मन होता है उसका पेट कभी भरता नहीं है, और जिसका मन उठा हुआ है वो चाहे अमीरी में हो चाहे गरीबी में हो, हैं, उसकी बात अलग रहती है। केवट ने कहा कि भगवान मैं ये नहीं लूंगा। आखिर जिसमें काफी देर तक बातचीत भई तब केवट ने कही लाओ लेके और भगवान के हाथ पे धर के कही सुनो अब ये मेरी समझ के राखो। तो बोले फिर ले गो कब? बोले फिरती वार मोहि जो देवा। घरवारी रात में लड़न लगी, तुम बहुत दानी बन गए हो, हैं, बहुत ज्यादा सेखी में आ गए, कितना बढ़िया जो गिफ्ट मिल लो भगवान के हाथ को धरो रहते घर में तो पीढ़ियों तक देखते लोग कि भगवान यहाँ आए, निशानी बनी रहती, ज्यादा दानी बन गए। हाय खरी खोटी खूब सुनाई। जब खरी खोटी खूब सुनाई, अब बोली मोए बोलवे को मौका तो दे, हैं। तब केवट ने कही कि सुने मैंने दान ना करो, मैंने बात निर्लेप ना दी भगवान को। बोले तो मैंने 14 वर्ष के लिए दई है, लौट के हमैया मिलेगी। बोले दही काय कोई? बोले हमने अपना एक काम बनायो। बोले का? बोले हमने ये काम बनायो कि हम पे भजन तो होता नहीं है, तामस तन कजु साधन नाही प्रीत न पद सरोज मन माही। अरे बोले जाते अंगूठी को का लेनो देनो। बोले सुन तो ले पूरी बात। बहुत सी माता ऐसी होती हैं आदमी ये बोलन ना देते, आदमी नेक शुरू करे बीच में सोई फिर, हाँ। एक तो पत्नी अपने पति को डॉक्टर के पास लगी, महाराज रात में बहुत बड़बड़ाते हैं, बहुत बोलते हैं, कैसे करके दवाई करो। डॉक्टर ने कही दवाई तुम्हारे ही पास है। बोले का? बोले दिन में ने जिनंगे बोलवे को मौका दे दो करो तो बेचारो रात में खाई को बड़बड़ावे को, तो दिन में नहीं बोलने देती हो, है। डॉक्टर 1 मिनट में समझ गो, जब मैंने बार बार चवर 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 करी। भैया केवट ने कहा मोए बोलन तो दे। बोले बताओ। केवट ने कही मैंने निर्लेपना दी 14 साल के लिए दी है, इसीलिए दी है कि अब हमें भजन करने की जरूरत नहीं है, हमें सुमिरन नहीं करना, हमें याद नहीं करनी भगवान की। बोले क्यों? क्योंकि अब भगवान हमारी याद करेंगे। जब जब अंगूठी सामने आवेगी तो समझ जाएंगे ओ हो केवट की है, सो ही हमारी याद आवेगी। और जाए भगवान याद करें, चाहे परमात्मा याद करे, चाहे कोई संत याद करे, फिर बाए जो है भगवान के याद करवे की का जरूरत है। जग जप राम राम जप जे सरिस को राम सने जग जप राम राम जप जय। दुनिया राम को याद करती है और राम जिनको याद करें, हैं? दुनिया जिस संत को याद करती है और वो संत हमें याद कर ले, आ हा। एक बात और कहनी है, कुछ लोग कहते हैं कि सब लोग जो है ना स्वार्थ के हैं, जब कोई परेशानी आती है तो हमें याद करते हैं और सुख में हमें याद नहीं करते। इसमें एक व्यक्ति ने बड़ी प्यारी बात कही साहब, मेरे दिल को भा गई।
मैं आपको कह देना चाहता हूं, यदि कोई अंधकार में तुम्हें याद करे, दुखों के अंधेरे में, परेशानियों के अंधेरे में यदि तुम्हें याद करे, तो समझना तुम दीपक हो। अंधेरे में ही दीपक की याद आती है। यदि हमारी कोई याद कर रहा है अंधेरे में, दुख में, कष्ट में, तो समझना कि ठाकुर जी ने मुझे दीपक बनाया है, मुझे उजाला बनाया है, मैं किसी के भरोसे के लायक मुझे बनाया है, तभी तो मेरी ओर देख रहा है। यदि वो मेरी ओर देख रहा है तो इसमें भी मेरे ऊपर भगवान की, ठाकुर जी की कृपा है। उसको स्वार्थी मत ठहराना, अपनी कीमत समझना। हम उल्टा सोच लेते हैं, जब इन पे वो पड़ता है, कष्ट पड़ता है, पर तब हमारे पास आते हैं। अरे ये भी तो देख तेरे पास क्यों आ रहे हैं। अरे तुझे इस लायक किसी ने बनाया है। अंधेरे में उजाले की याद आती जो है। सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख नहीं अमीरी में। मन लाग्यो, मन लाग्यो, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। मन लाग्यो, मन लाग्यो, मन लाग्यो मेरो यार। गाने की कला में जो निपुण होता है, जब घर खर्च में गाता है तो मुंह लगा के, और जो ऊपर बोलता है तो थोड़ा सा मुंह, नहीं जाएगी जाएगी, चिंता ना करो तुम, जाएगी। थोड़ा सा और दूर हो, जा रहे, जा रहे, जा रहे, जा रहे। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में। मन लाग्यो, मन लाग्यो, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। सबका सुन लीजिए भला बुरा। जो इशारा चूक जाता है वो सब कुछ चूक जाता है। राम कथा में मुझे काट काट के जैसे वो हम काट काट के देखते हैं ना, कोई फिल्म देखते हैं, ऐसे मुझे करना होता है। 3:45 बजने वाले हैं, मुझे कन्हैया का अवतार करना है। इसलिए राम कथा को मैं राजधानी स्पीड से, जो टूंडला ही रुकेगी केवल, टूंडला जंक्शन ऐसा है कि जो आगरा भी नहीं रुकेगी, वो टूंडला रुकेगी, मथुरा नहीं रुकेगी, वो भी टूंडला जरूर रुकेगी, है ना। इसलिए अब हमारी कथा टूंडला रुकेगी, पचोकरा के पास। भैया भगवान जो है पार होते हैं, चित्रकूट पहुंचते हैं,
इधर जो है दशरथ जी का मरण होता है, भरत जी आकर के संस्कार करते हैं, राम जी के पास चित्रकूट जाते हैं और उनकी खड़ाऊ ला करके गद्दी पर रख देते हैं और गद्दी पर रख करके शासन करते हैं। चित्रकूट पे भगवान थोड़े दिन रहे, माँ आए गो एक जैन तो इंद्र को बेटा, इंद्र को बेटा को मतलब है बड़ी बड़ी ऊंची गद्दी पे बैठे हुए इनकी औलाद। बात समझ में आई? ऊंची गद्दियों पर बैठने वालों की जो औलाद होती है वह हमेशा चोंच मारने का काम करती है भले लोगों में। भाषा समझ रहे हो? हाँ, जिनकी चोंच ज्यादा चलन लगते हैं ना, क्योंकि उन्होंने बुरे दिन तो देखे, उन्होंने जो कमाई तो है नहीं, जो इज्जत है पैसा है उन्हें तो कम कमायो, वे कहीं भी चोंच मार सकते हैं। तो सीता चरण चोंच हति भागा। कथा को कहां से कहां अपने जीवन में जोड़ना है, महत्वपूर्ण ये है। कथा कहां चली कहां गई महत्वपूर्ण वो नहीं है, वो तो जैन तो पता नहीं को कहां को कैसे अब हत्या करना हाथ पता ना, कहूं देखो ना मैंने देखो ना। लेकिन यहाँ अभी जो जयंत जो है समाज में है और अभी भी जो चोंच मारने की कोशिश कर रहे हैं, किसमें? भारत की संस्कृति में, घर की बहुओं में है, घर की बेटियों में, समाज की बेटियों में जो चोंच मारने की कोशिश कर रही हैं, वे ही तो जयंत हैं। राम जी ने एक बाण छोड़ा पीछे और घर में भी घुसने को मौका नहीं दिया है। घर में घुस करके निकाल लिया है वो बाण अकेला। वे जो ऐसे लोगों को दंड देते हैं, घर में से घुस करके मारते हैं, वे ही राम के बाण हैं जो घर में से खींच करके ले आए हैं। जो हमारी बहन का, हमारी बेटी का सिंदूर उजाड़ करके जो गया था हैं, उसको जो घर में घुस घुस करके जिन्होंने मारा, वे ही राम के बाण हैं, वे ही राम के बाण हैं। भैया वाह घर में यूं जगह नहीं मिली दबकवे की, बाप ने यूं कह दई कि मेरे बस की बात काहू बैठन कहान ओही राखे को सक राम कर द्रोह